ओम साईं राम। शिरडी की शांत नगरी में 100 साल से भी अधिक पहले एक संत रहते थे। उनका वेश साधारण था, वस्त्र फटे पुराने और आसन एक नियम का पेड़, परंतु उनके शब्द दिल को छू जाते थे। उनकी उपस्थिति आत्मा को शांति देती थी। वे थे शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा ने कभी अपने को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा। किसी को वे हिंदू फकीर लगे, किसी को मुस्लिम संत, परंतु सच्चाई यह है कि वे सबसे परे थे। प्रेम, करुणा और विश्वास का सजीव रूप। आज हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। वह प्रेरणा जो हमारे संघर्षों को ताकत में बदल दे, संदेहों को विश्वास में और भय को शांति में। श्रद्धा, विश्वास की शक्ति। साईं बाबा अक्सर कहते थे, श्रद्धा और सबुरी। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, यह वह आंतरिक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है, भले ही रास्ता स्पष्ट न हो। एक किसान बीज बोता है, मिट्टी से ढक देता है और इंतजार करता है। उसे पता नहीं चलता कि भीतर क्या हो रहा है, पर वह विश्वास करता है और धैर्य से उसे पानी देता है। अंत में बीज अंकुरित होते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। आपके सपने बीज हैं, श्रद्धा जल है और धैर्य धूप। जब ये साथ हों, फल अवश्य मिलेगा। बाबा ने कहा था, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें जीवन सागर पार करा दूंगा। तो जब समय कठिन हो, जब आप अकेले हों, तो याद रखिए, प्रक्रिया पर भरोसा रखो, फल अवश्य मिलेगा। सबुरी यानी धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, यह उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ, मुस्कान के साथ इंतजार करना है। हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं, प्रार्थना का उत्तर आज, सपना पूरा कल। पर बाबा याद दिलाते हैं, हर चीज का समय तय है। उन्होंने कहा था, जब मैं हूं तो डर क्यों। यह शब्द केवल आश्वासन नहीं है, यह शक्ति है। धैर्य कमजोरी नहीं, यह बल है, कठिनाई सहने और उम्मीद बनाए रखने का बल। इसलिए जब जीवन परीक्षा ले, याद रखिए, धैर्य सज्जा नहीं, तैयारी है। साईं बाबा का जीवन बिना शर्त प्रेम का उदाहरण था। वे भूखों को भोजन देते, गरीबों को वस्त्र, बीमारों को उपचार और दुखियों को सहारा। उनकी सबसे प्रसिद्ध सीख थी, सबका मालिक एक। मंदिर में प्रार्थना करो या मस्जिद में, इससे फर्क नहीं। असली महत्व इस बात का है कि आपके हृदय में कितना प्रेम है। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, भगवान की सेवा कैसे करें। बाबा ने उत्तर दिया, लोगों की सेवा करके, भूखे को भोजन देकर, जरूरतमंद की मदद करके। सच्ची भक्ति पूजा पाठ में नहीं, इंसानियत में है। हर दया का कार्य, हर मुस्कान, हर सहारा, यही सच्ची आराधना है। तो यदि आप बाबा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, रोज अपने आप से पूछें, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, जमीन पर सोते थे। कोई संपत्ति नहीं थी, परंतु राजा महाराजा और धनी व्यापारी भी उनके आगे झुकते थे। क्यों? क्योंकि महानता धन से नहीं, विनम्रता से आती है। आज की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा और अहंकार बढ़ते जा रहे हैं, बाबा हमें याद दिलाते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। फल से लदी शाखा झुकती है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र होता है। इसीलिए अपनी सफलता को इस बात से मत मापिए कि आपके पास क्या है, बल्कि इससे कि आप कितने दयालु हैं। बाबा के जीवन में अनगिनत चमत्कार थे, रोगियों का उपचार, तूफान को शांत करना, जीवन बचाना। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार था अशांत हृदयों को शांति देना। वे कहते थे, अपने सारे बोझ मुझे सौंप दो, मैं उठा लूंगा। यही समर्पण है, हार मानना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ अपने दुख ईश्वर को सौंप देना। जैसे एक बच्चा पिता का हाथ पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, उसे रास्ते की चिंता नहीं होती। बाबा चाहते थे कि हम भी ऐसे ही निर्भय जीवन जिएं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। तो जब जीवन भारी लगे, मन ही मन कहिए, साईं बाबा मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूँ। शिरडी में हिंदू और मुस्लिम एक साथ पूजा करते थे। अमीर और गरीब एक ही थाली में भोजन करते थे। बाबा ने जाति, धर्म और भेदभाव की दीवारें तोड़ी। उनकी शिक्षा थी, ईश्वर की नजरों में सब समान हैं। आज भी दुनिया विभाजन से जूझ रही है, पर बाबा की आवाज आज भी गूंजती है,
हर किसी में परमात्मा को देखो। नाम और रूप पर मत लड़ो। प्रेम जोड़ता है, नफरत तोड़ती है। सीख साफ है, हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही ईश्वर की संतान। साईं बाबा कभी कल की चिंता नहीं करते थे। वे हर क्षण को जीते थे। अक्सर वे धूनी जलाते और उसमें लकड़ियां डालते, मानो भक्तों को कहते हो, अपनी चिंताओं को जला दो, वर्तमान में जियो। हम में से अधिकतर लोग या तो बीते कल पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं। बाबा का जीवन हमें बताता है, वर्तमान एक उपहार है, इसे संजोएं। साईं बाबा का संदेश सरल है पर शक्तिशाली। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सादा रहो, विनम्र रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो, डर मत। ये केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन की कुंजी है। तो जब भी जीवन कठिन लगे, शिरडी के उस साधारण संत को याद कीजिए जो नियम के नीचे बैठा दया से भरी आंखों से कह रहा है, जब मैं हूं तो डर क्यों,